नमस्कार, कैसे हैं आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हरियाणा चुनाव के दौरान दिया गया बयान अब राष्ट्रीय नैरेटिव बन गया है। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी ने यह बयान चुनावी सभा में क्या दिया, हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद यह राष्ट्रीय नैरेटिव बन गया। इसके बचाव में अखिलेश यादव तिलमिलाते नजर आए और अलग अलग तरीके के बयान दे गए। हद तो आकर के अखिलेश के चचा कर गए। शिवपाल यादव ने तो यह भी कहा कि न बटेगा न कटेगा, यदि बटेगा कटेगा का नारा करोगे तो पिटोगे। लेकिन इसकी तिलमिलाहट कहां तक बढ़ी है, यह आप उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत के बॉडी लैंग्वेज से समझ रहे होंगे। ऐसा लग रहा है कि योगी ने जो कुछ भी कहा वो महाराष्ट्र के चुनाव के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है और झारखंड में भी। दरअसल योगी ने कहा क्या है, जरा इस बारीकी को सुनिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें जी, योगी साफ साफ कह रहे हैं कि अब ये समय चला गया, बटोगे तो कटोगे। दरअसल ये बात योगी इसलिए कह रहे हैं कि सनातनियों में जातियों में बंटने का चलन है। जैसे मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ तो उसे जाट वर्सेस मुसलमान कर दिया गया, भागलपुर में जब दंगा हुआ तो उसे यादव वर्सेस मुसलमान कर दिया गया। ये कमाल की बात यह है कि बाद में MY समीकरण बना तो उस बिहार में यादवों को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया। और एक ऐसी राजनीति लालू प्रसाद यादव ने करी कि पूरी तरह से आपस में ही सनातनियों को द्रोही बना दिया गया। यही बात उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी किया। और फिर असली खेल तो सो कॉल्ड किसान आंदोलन और उसके बाद इस शाहीन साजिश में एक षड्यंत्र रचा गया। इस सबसे लगा कि सनातनी वोट बैंक बटा और 24 में इसकी परिणति दिख गई। इस परिणति का उदाहरण एक सबसे बड़ा बांग्लादेश में है। और यही वजह है कि जो लोग योगी के बात को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए, उसे एक जैन मुनि ने बड़ा सलीके से समझाया है। उसे सुनिए। जिसके पास वोट ज्यादा वो जीतेगा लोकतंत्र में, जिसके वोट कम वो लोकतंत्र में हार जाएगा। यहां तुम्हारी अहिंसा काम नहीं आएगी, यहां शाकाहार काम नहीं आएगा, यहां एक इंदिया, बे इंदिया, ते इंदिया, चौर इंदिया, पंच इंदिया काम नहीं आएंगे। इस लोकतंत्र की पद्धति में तुम्हारी सामायिक, तुम्हारा प्रतिक्रमण, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी नौकरसी, चौविहार काम नहीं आएगा। चुटकियों में उड़ जाओगे। याद रखना, इसी प्रकार संख्या कम हुई तो कभी गांवों में और फिर कभी शहरों में एकांत में दिन के उजाले में कोई भी रिवॉल्वर लेकर या तलवार लेकर तुम्हारे घर के वहां आएगा, दरवाजा खुलवाएगा, तुम्हारी खूबसूरत किसी लड़की को या बहू को उठाएगा तुम्हारे सामने और जिंदा रहने के लिए तुम्हें यूं का यूं उसको सौंप देना पड़ेगा कि ले जाओ, यूज करो, बस हमको जिंदा रखो। इस प्रकार आपकी बहन बेटियां उठाई जाएगी। वो दिन भी आएगा। उस दिन मैं जिंदा नहीं होऊंगा। जो 18 के हो, 20 के हो, 25 के हो, उस दिन मुझे बहुत याद करोगे और मेरे फोटो पर फूल चढ़ाओगे। उस दिन मैं फरिश्ता बन जाऊंगा। आज मैं जरूर उल्टा सुल्टा बोलता हूं, तीखा बोलता हूं, किसी का नहीं सुनता हूं, कहा जाएगा, लेकिन हकीकत कह रहा हूं। यह सच है रियल में कि जब संख्या कम होती है तो मत्स्य गलागल न्याय होता है। मत्स्य गलागल न्याय। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा मगरमच्छ छोटी मछलियों को खा जाता है, बड़ा आदमी छोटे आदमी को खा जाता है, बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को खा जाता है, सत्ता वाला आदमी कमजोर आदमी को दबा देता है, बड़ा भाई छोटे भाई कमजोर भाई को दबा देता है। ये मत्स्य गलागल न्याय है। जैसे ही आपकी संख्या कम हुई, आपका वजूद कम हुआ, आपकी पकड़ कम हुई, आपकी स्ट्रेंथ कम हुई, तो दूसरे लोग आपको खा जाएंगे। आज यही हो रहा है। जी, जैन मुनि ने बहुत सलीके से समझा दिया आपको कि हम फिर बचाने नहीं आएंगे, हमें याद करोगे। और मुझे लगता है कि योगी की बात को जैन मुनि ने जिस सलीके से विस्तार से समझाया है, ये पूरे देश को समझ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।